नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको संगीत के माध्यम से संगीत की दुनिया में लाया हूँ। आज मैं आपको, जैसे मैं पिछले बार मैंने आपको बताया था कि कुछ अलंकार को आगे कैसे गाया जाता है, हमारा अगला कदम कुछ एक नए अलंकार की ओर है। अलंकार जिसको मैं आपको सुना रहा हूँ, बहुत सरलता से आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं और गा सकते हैं, और देखिएगा आप इससे संगीत अपनी जीवन में बहुत सरलता से सीखेंगे। तो कुछ इस तरह से मैं अगला अलंकार आपके लिए गाना चाहता हूँ। अलंकार कुछ इस प्रकार है: सा रे गा मा। चार सुरों का विभाग मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, जरा आप इसको गौर कीजिएगा। सा रे गा मा पा धा। चार सुरों का मैंने बैलेंस करा है, और इसको आप बहुत सरलता से और बहुत आसान से गा सकते हैं। तो आइए इस अलंकार को आरंभ करते हैं कुछ इस तरह से। सा रे गा मा पा धा मा पा नी सा नी धा पा मा गा पा गा रे सा। तो ये अलंकार है हमारा, और इसी अलंकार को हम आकार के जरिए और सुंदर और अच्छा बना सकते हैं कुछ इस तरह से। सा तो ये मैंने आपके सामने आकार गाया है। ये भी अलंकार हमारा 3 ताल के अंदर निबद्ध है। 3 ताल, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 ताल का ठेका यानी कि ताल कुछ इस प्रकार बोली जाएगी। मैं आपको उसका मुख्य रूप सुनाने जा रहा हूँ। 3 ताल, जैसे कि आपको ये नाम ज्ञात ही होगा कि जो 3 ताल है वो 16 मात्रा की मानी गई है। इसमें 4 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग 4 मात्रा का होता है। इसमें ताली 1, 5 और 13 पर बोली जाती है, और खाली यानी कि 9 पे मानी गई है। इसके 4 विभाग और प्रत्येक विभाग 4 मात्रा का होने का कारण ये है कि जो 16 मात्रा है वो इन विभागों में संपूर्ण और सरलता से आए। इस ताल का सम पहली मात्रा पे गाया जाता है। इस ताल का कुछ हिस्सा कुछ मैं आपको बोल के बताता हूँ, जरा ध्यान कीजिएगा, और मेरे साथ आप बोल भी सकते हैं और इसको लिख के सरलता से आगे के लिए याद भी कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ 3 ताल का ठेका, और उसके शब्द हैं: धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ठेके के बोल हैं, और इसी ताल के अब मैं आपको मुख्य रूप और स्वरूप से मिलाना चाहता हूं। आप इसको अपनी फिंगर पे भी यूज कर सकते हैं, जो बेसिक तरीका है, प्राचीन टाइम से आज तक चला आ रहा है।
इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, तो स्वर और ताल का महत्व बहुत बड़ा है। आज हम इसी को ज्ञान को इस दुनिया में इस वीडियो के ज़रिए हम देना चाहते हैं। कुछ इस तरह से मैं आपको फिंगर पे इस ताल को करके दिखाना चाहता हूँ कि 4 विभाग हैं, प्रत्येक विभाग 4-4 मात्रा का है। ध्यान दीजिएगा, 4 विभाग, प्रत्येक विभाग 4-4 मात्रा का। ताली 1, 5 और 13 पर और खाली 9 पर मानी गई। तो आइए पेश है 3 ताल का ठेका फिंगर अनुसार। देखिएगा कि कैसे मैं इसको प्रयोग करता हूं और आप कैसे समझ पाते हैं। आरंभ है 3 ताल का ठेका। तो पहले मैं कर रहा हूं फिंगर पे क्लैप, ताली, यानी कि सम। पहली मात्रा को सम कहा गया। तो किस तरह से लाऊंगा मैं? धा, धिन, धिन, धा। एक बार मैं आपको और याद दिला दूं कि हमारी फिंगर की जो छोटी फिंगर है, हमारे हाथ में जो छोटी फिंगर है, मैंने उससे इसको आरंभ करा है। पहली, दूसरी और तीसरी। पीछे से हम फिंगरों से लेके हम इस ताल को गाएंगे। हमारे हथेली पर पीछे से उंगली टच होनी चाहिए। तो आइए इसको मैं आपको संपूर्ण रूप से करवाता हूँ। तो पहली मात्रा सम से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो आइए आराम से, सरलता से, इजीली आप बैठ के मेरे संग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, यानी कि भार 9वीं मात्रा। धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, सम, धा। तो ये है 3 ताल का ठेका। अब मैं इसको और सरल, बहुत आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से करना और मैं आपको सिखा दूं। कुछ इसके अलग अलग रूप भी हैं। कुछ लोग काउंटिंग से भी करना चाहते हैं, कुछ लोग ताल के ठेके से भी। तो आइए काउंटिंग से भी हम देखते हैं। इस काउंटिंग में यानी कि गिनती अनुसार हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 16 मात्रा हैं 3 ताल में, 4 विभाग हैं, प्रत्येक विभाग 4-4 मात्रा का है। ताली है 1, 5, 13 पर और खाली 9 पर। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं गिनती के माध्यम से इसको लाना चाहता हूँ। आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। अनुसार आप इसको हाथ को ऐसे रखेंगे, फिंगर को आप आगे लाके क्लैप करेंगे। तो पहला रखूँगा, गिनती के अनुसार हम लोग करना चाहते हैं काउंट करके। तो कुछ इस तरह से आएगा। धा यानी कि सम, धिन, धिन, धा। अब मैं इसी धा से यानी कि सम से मैं काउंटिंग से स्टार्ट करना चाहता हूं। तो जरा गौर कीजिएगा, काउंटिंग स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कंप्लीट 1, क्योंकि 16 मात्रा हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमें 1 यानी कि दोबारा हमें सम पे आना पड़ेगा। मैं और सरलता से मैं आपको बताना चाहता हूँ और इजीली, और आप और मैं थोड़ा स्लोली होके करेंगे। ये मैंने आपको बताया है, अब मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ इसको कीजिए। बहुत सरल और बहुत आरामदेह है। स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा नजर रखिएगा। पहले मैं क्लैप कर रहा हूँ पहली मात्रा पे। तो कुछ इस तरह से, अब फिंगर टच होंगी कुछ इस तरह से। धा यानी कि 1, 1, 2, 3, 4। पहला विभाग 5 यानी कि दूसरे विभाग की ताली, 5वीं मात्रा। 5, 6, 7, 8 दूसरा विभाग हमारा खत्म होता है। अब तीसरा विभाग खाली का, 9वीं मात्रा। 9वीं मात्रा खाली है। 9, 10 फिंगर, 11 फिंगर, 12 फिंगर, 13 यानी कि आखिरी विभाग, चौथा विभाग
क्लैप है 13 मात्रा, 13, 14, 15, 16, 1, 16 कंप्लीट होके 1, यानी कि हम दोबारा सम पे आ गए। ये मैंने आपको बताया अलंकार और ताल का कॉम्बिनेशन। अगर हम ताल और सुंदरता को और स्वर की सुंदरता को अगर हम दोनों को एक ही रूप में ले आएं तो यही संगीत बनता है। कई बहुत सुंदर सुंदर साज जितने बजते हैं, जैसे कि सितार है, बांसुरी है, रुद्र वीणा है, अवहन गिटार होता है, कई साज हम प्रयोग करते हैं, तो वो ताल के योग्यता पे ही प्रयोग किए जाते हैं। तो 3 ताल मुख्य रूप से प्रमुख ताल मानी गई है और इस ताल को हम लोग काफ़ी सरलता से बोलते हैं। दोस्तों, एक बात मैं बहुत अच्छी से बताना चाहता हूँ आपको कि जो गायन वाले लोग हैं, गायन जो करते हैं, जो हमारे वोकलिस्ट लोग हैं, वो ताल को बोला करते हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। हम लोग धा का प्रयोग करते हैं। और जो हमारे कथक के लोग हैं, जो हमारे कथक करा करते हैं, जो हमारे डांस के प्रेमी लोग हैं, जो डांस के लिए ताल बजाया करते हैं, वो करते हैं डांस के लिए इसी ताल में ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना। तो आप भ्रमित मत होइएगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि वोकल में यानी कि गायन में धा दिन दिंदा होता है और डांस में ना दिन दिन ना होता है। आप भ्रमित मत होइएगा कि 3 ताल कहीं वो है या ये। तो वोकल की अलग है और डांस की अलग है। हमारे कथक डांसर किस तरह से प्रयोग करते हैं, हमारे वोकलिस्ट किस तरह प्रयोग करते हैं, ये मैंने आपको इस चीज की भी समानता बता दी। 16 मात्रा की 3 ताल को मैंने आपके सामने इसको पेश किया। ऐसी कुछ और भी तालें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि रूपक है, 1 ताल है, 4 ताल है, शिकर ताल है, मत ताल है, झूमरा ताल है, धमार ताल है, कहरबा ताल है, दादरा ताल। ऐसी अनेकों ताल हैं जो हम लोग प्रयोग करेंगे। अब इस तालों को दुगुन, तिगुन, चौगुन, अब एक में हाफ, डबल का हाफ, ऐसे भी माना गया। संगीत में एक बहुत अच्छा जिक्र होता है कि स्वर माता है और ताल पिता, इन दोनों का मिलाव आवश्यक होना चाहिए। आप अपना बहुत बिजी शेड्यूल निकाल कर जैसे अलंकार और ताल को प्रयोग करें तो जरूर उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो कुछ नया ही प्राप्त होगा। इतने बिजी शेड्यूल में अगर आप थोड़ा सा भी टाइम, थोड़ा सा भी वक्त निकाल लें अलंकार व ताल को करने के लिए, तो आपको वह संगीत प्राप्त होगा जो शास्त्रों में लिखा गया है और जिसका नाम शास्त्रीय संगीत है। कई पद्धतियां हैं संगीत के अंदर, कई योग्यता हैं, कई घराने हैं संगीत के अंदर, कई विद्वान हैं हमारे, कई हमारे लेजेंड हैं, कोई हमारे बहुत बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, परम ज्ञानी गुरु जन हैं जो इनका ज्ञान दिया करते हैं, स्वर का, अलंकार का, रागों का। तो मैं आपके सामने अगली बार कुछ अलंकार और कुछ न्यू ताले, कुछ अच्छी ताले जो आप सरलता से बहुत अच्छे से प्रयोग करें और सुनें, तो मैं आगे आपसे जरूर मिलना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से। आगे हमारे अलंकार और भी आसान और सुंदर होंगे, और भी अच्छी ताले होंगी। तो कुछ नई ताले और कुछ नए अलंकार को लेकर मैं आपके सामने जल्दी आऊँगा। तो दोस्तों, कुछ अलंकार कुछ इस तरह से होंगे, सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा। और कुछ ताले होंगी धा धी ना, धा तू ना, कुछ अलग से ताले और कुछ नया आपके सामने मैं जल्द आ रहा हूँ।
तो मुझे मालूम है मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, जल्दी से आता हूँ मैं आपके सामने कुछ नए और कुछ अच्छे अलंकार वेद ताले लेके। ओके दोस्तों, गुड